गार्डेनिया ग्लैमर फेज़ 2 के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र त्यागी, मजिंदर पुंडीर और विपिन वर्मा। आप तीनों का स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि आप लोगों को 2012 में घर मिलने थे, 2014 से मिलना शुरू हुए जी। अब आप सब लोग वहाँ रह रहे हैं? हाँ जी, उस प्रोजेक्ट में 308 फ्लैट बिल्डर ने बनाए हैं जी। 2014 में उसने पोजीशन देना स्टार्ट किया जी। और मैं सेकंड पर्सन हूँ जो सोसाइटी में शिफ्ट हुआ। तो 2014 से लेकर 2016 आते आते पूरी सोसाइटी ऑक्यूपाइड हो चुकी है। अच्छा जी। ये बताइए कि लोगों को घर मिल चुके हैं जी। सुविधाएं हैं सारी? नहीं, सुविधाएं सारी नहीं हैं। जैसे कि इसने स्विमिंग पूल हमें कमिट किया था, वो अभी तक नहीं बनाया है। कम्युनिटी सेंटर जो इसको कमिट किया था वो अभी तक नहीं बनाया है। तो लोग कुछ भी फंक्शन करते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ओपन में टेंट लगाना पड़ता है, उनको कहीं बाहर जाके कम्युनिटी हॉल हायर करना पड़ता है। और प्लस क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में काफ़ी इश्यूज़ हैं, बेसमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो बेसिक एमिनिटीज़ भी इसने कंप्लीट नहीं किए हैं। अच्छा जी। मजिंदर, ये बताइए आपने एक मुश्त पैसा दे के लिया या बैंक से लोन लिया, किस तरीके से लिया आपने? बैंक से लोन लिया। मैंने कुछ पैसा बिल्डर को दिया, उसके बाद मैंने बैंक से लोन लिया और मैं लोन की EMI पे कर रहा हूँ। बट अभी तक हम लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है जी। क्योंकि ये जो बिल्डर है इसने आवास विकास का जो इसको पैसा देना था वो पैसा नहीं दिया है, और बैंक का भी लोन लिया हुआ है वो भी नहीं इसने चुकाया है। तो इस कारण से अभी तक हमारी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। अच्छा विपिन जी, ये बताइए कि ये ज़मीन जो है इस पर किसी तरह का डिस्प्यूट वगैरह है या ये ज़मीन क्लीन है, इसमें कोई परेशानी नहीं है? नहीं, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि ये ज़मीन पे ही डिस्प्यूट है जी। इन्होंने अभी तक अथॉरिटी को, आवास विकास को पूरा पैसा अभी तक पे ही नहीं किया है। एक्चुअली इन्होंने जो आवास विकास से ये लैंड लिया था जी। वो अप्रोक्स 30 to 32 करोड़ के आसपास आई थिंक लिया था, और इन्होंने उसका केवल 5 करोड़ ही इसको पे किया था, फर्स्ट EMI जो होता है। अच्छा। उसके बाद इन्होंने कोई उसको पेमेंट नहीं किया है। सबसे बड़ा इशू यही है, और वो अभी उसको इंटरेस्ट लग के वो आई थिंक 70-80 करोड़ के आसपास वो अमाउंट हो चुका है। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसी चीज़ को लेके हमारी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है क्योंकि सब कुछ डिस्प्यूटेड हो चुका है। अच्छा। इवन जैसा कि अभी मेरे दोस्त मजिंदर जी ने बताया आपको जी, जी। कि बैंक का भी इन्होंने पैसा नहीं दिया है। अच्छा। तो हम लोग ना तो वहाँ पे सेल कर पा रहे हैं, ना कोई परचेज कर पा रहा है, तो हम फंस गए हैं एक्चुअली वहाँ पर। शैलेंद्र जी, ये जो आपका प्रोजेक्ट था इसमें आप लोगों ने पैसा लगाया, जी। आप लोगों का आरोप ये है कि ये पैसा बिल्डर ने किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया, इसके बारे में ज़रा बताइए हमें। ये एक्चुअली 2008 में ये प्लॉट फ्यूटेक शेल्टर्स के नाम से आवास विकास ने अलॉट किया था। जी। और गवर्नमेंट की स्कीम थी कि 10% अलॉटमेंट मनी देने पे वो फिजिकल पोजीशन देते हैं, और बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। बिल्डर ने, ये फ्यूटेक ने डेवलपमेंट राइट्स दिया गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड को। दोनों में डायरेक्टर कॉमन है, मनोज राय और संजीव शर्मा, दोनों डायरेक्टर हैं फ्यूटेक में, दोनों ही डायरेक्टर हैं गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड में। सो गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड ने ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया है, उसी ने हमसे पूरा पैसा लिया है। और लेकिन हुआ क्या कि 2010-11 के बाद से ही बिल्डर ने डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, और आवास विकास जो है वो बिल्कुल सोता रहा, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। और आते आते हम लोग वहाँ पे जब शिफ्ट हो गए, तब हमने फिर जाके 2015-16 में RTI लगाई, तब हमें पता चला कि इसने तो पूरा पैसा ही नहीं दिया है बिल्डर ने आवास विकास को। अच्छा। वो पैसा एक बार बढ़ के 80 करोड़ तक पहुँच गया। और फिर बिल्डर से हमने काफ़ी मीटिंग किया, तो वो बोला कि मैं OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में जाऊँगा। अब OTS में भी गया है बिल्डर, उसमें 62 करोड़ रुपए का अमाउंट है। मैं आपको यहाँ रोकूंगा, ये पैसा उसने कहाँ लगा दिया? ये पैसा उसने डाइवर्ट किया दूसरे प्रोजेक्ट में। मेनली उसने क्या किया, जो स्पेक्ट्रम प्रोजेक्ट है कॉमर्शियल के नाम से सेक्टर 75 में, ये 15 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसने अच्छा। उसने सारे प्रोजेक्ट से पैसा निकाल के सब यहाँ पे लगा तो दिया। ये क्या कर सकते हैं कि आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से पैसा निकाल के कमर्शियल प्रोजेक्ट में डाल दें? ऐसा संभव है क्या? ये एक्चुअली होना तो नहीं था, क्योंकि रेरा काफ़ी बाद में आया है, तो रेरा तो अब ये फैसिलिटेट करता है कि एस्क्रो अकाउंट, लेकिन पहले उस समय ऐसा कोई आई वुड से रूल्स रेगुलेशंस नहीं तो आप थे। उससे बाहर हैं? यस, बिल्डर उसमें मतलब खेलते रहते थे वो एक्चुअली लोगों के पैसे से। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोगों का संपर्क संबंध बिल्डर्स जो डायरेक्टर्स हैं दोनों, उनके साथ है या नहीं है इस समय? नहीं, उनसे हमारा संबंध था 6 महीने के आसपास तक। हमारी हर 3 महीने 4 महीने मीटिंग होती थी, 6 महीने मीटिंग होती थी। हमने काफ़ी बड़े धरने प्रदर्शन किए हैं उनके स्पेक्ट्रम की साइट पे जा जाके। हम उनके घर तक भी पहुंचे हैं अपने काफ़ी उसके साथ, क्योंकि हमारा तो डेमोन्स्ट्रेशन तो हमारा फंडामेंटल राइट है। जी। तो वो हमने काफ़ी किया है, लेकिन अल्टीमेटली वही वादा दिखाता है वो कि रजिस्ट्री कभी देता है राइटिंग में दिसंबर 2017 तक हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली उसका बिल्कुल नियत नहीं है, क्योंकि उसको पैसा जमा नहीं करना, वो पूरा प्रोजेक्ट बेच चुका है, उसको इससे कोई रिटर्न आना नहीं है, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से आपके प्रोजेक्ट का पैसा कहीं और लगा दिया गया।
तो मामला फ्रॉड का बनता है। बिल्कुल बनता है जी। तो इसके बारे में आप लोगों ने कुछ शिकायत वगैरह कराई पुलिस वगैरह से? जी, हमने जो है सिविल विट पिटीशन के थ्रू हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की सदन में हैं। हमने आवास विकास को वहाँ पे मेन पार्टी बनाया है, साथ में बिल्डर को भी रखा है, क्योंकि आवास, हमें लगता है कि आवास विकास यदि अपना काम करता तो शायद हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते, हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। आज हमारे पास हमारा मालिकाना हक होता, क्योंकि प्लॉट का अभी भी जो ओनरशिप राइट है वो आवास विकास के पास ही है। तो आवास विकास अपना पूरा पैसा उससे बिल्डर से नहीं निकाल पाया है। 2014 की आरसी उन्होंने भेज दी है डीएम के यहाँ, उसके बाद वो हाकी, हमने तो आरसी भेजी हुई है। डीएम 6 साल से उस आरसी को लेकर बैठ के सोए हुए हैं। हम डीएम से कम 10 बार मिल रही है। पहले ऋतु माहेश्वरी जी थी, अभी अजय शंकर पांडे क्या जी बोलते हैं वो, क्या कहते हैं? वो बोलते हैं हम करते हैं, आप हमारी मदद करो, आप इनको पकड़वाओ। तो अल्टीमेटली क्या डीएम के पास ये पावर्स नहीं है कि एक वो बिल्डर के दोनों डायरेक्टर को या 4 डायरेक्टर को उठा नहीं सकता? तो ये तो एक्चुअली एक नियत नहीं है गवर्नमेंट को, अपना पैसा या तो वसूलना नहीं है, या एक तरह से कहीं से उनकी विल पावर नहीं है, या कहीं ना कहीं इनका एक नेक्सस है जो इस चीज़ को रोके रखता है। तो आवास विकास से आपको मदद नहीं मिल रही है, डीएम आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार को आपने अप्रोच किया? हमने योगी जी को 2 बार लिखा है। हमारे जो एरिया के विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हैं सुनील शर्मा जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखा। उसके बाद आवास विकास के जो कमिश्नर हैं मिस्टर चौहान, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी कि जब तक बिल्डर पैसा नहीं देगा तब तक हमारी रजिस्ट्री नहीं होगी। उसी को बेस बना के फिर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिविल विट पिटीशन 162 लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की सदन में हैं। तो देखते हैं कि सब क्या नतीजा। विपिन जी, आप लोग बैंक की ईएमआई वगैरह पे कर रहे हैं, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, जाहिर सी बात है सभी लोगों को ईएमआई वगैरह पे करने में मुश्किल हो रही होगी। बैंक की तरफ से किसी तरीके की कोई मदद या मोरेटोरियम वगैरह की बात या कुछ और? मोरेटोरियम की, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि मोरेटोरियम स्कीम आप ले सकते हैं, बट उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा। और कस्टमर को, बायर्स को बर्डन पड़ रहा है वो, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि उसका जितना उस पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट कर रहे हैं वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दे रहे हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, या तो ड्यूरेशन बढ़ जा रहा है या फिर आपको ईएमआई फिर एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो बायर्स को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हुआ इससे। मजिंदर जी, आप बता रहे हैं कि आप वहाँ रह रहे हैं इस समय। सत्येंद्र जी ने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी वगैरह है वो बहुत ख़राब है। हाँ जी। तो क्या रहने में क्या परेशानियाँ आती हैं आप लोगों को, ज़रा ये बताइए। परेशानी में जैसे मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, मेंटेनेंस जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं है प्रॉपर। जैसे जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है कि कहीं से भी प्लास्टर उतर जाता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस वगैरह किसकी जिम्मेदारी, कौन अभी देखता है? अभी बिल्डर ही देख रहा है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ RW वगैरह आप लोगों ने बनाई? RWA वगैरह अभी नहीं बनी है वहाँ पर। अच्छा, तो चलिए जी ये बताइए अंत में मुझे कि आप लोगों को उम्मीद क्या है, ये मामला सुलटेगा कैसे? ये देखो, हमने सब 6 साल हो गए हमें ये लड़ाई लड़ते हुए। कोर्ट वगैरह में कोई उम्मीद है आपको? आप गए हो या जाने का विचार रखते हो? कोर्ट में खुद पर्सनली गया हूँ, हमारी काफ़ी हियरिंग्स लगी हैं, लेकिन अभी कोविड आ गया तो तब से तो हियरिंग्स जो हैं बंद हैं। तो हमने ये लड़ाई सड़क पे भी लड़ी है, काफ़ी धरने प्रदर्शन किए हैं हमने, डीएम सीएम आवास विकास में भी धरना प्रदर्शन किया है, और अल्टीमेटली फिर बाद में 2019 में जाके हमने हाई कोर्ट की सदन में अभी हैं। तो हमें तो लगता है कि ये कुछ कोर्ट से ही इसका जो है फाइनल, क्योंकि ये प्रॉब्लम बेसिकली गवर्नमेंट का ही है। वो ना 10% पे इनको ज़मीन देती बिल्डर्स को, और ना ये प्रॉब्लम होती, ठीक है। उनको पैसा वसूला गवर्नमेंट ने नहीं है, ये गवर्नमेंट मनी है एक्चुअली, ठीक है। दूसरा क्या है कि इस बिल्डर ने हमारे प्रोजेक्ट पे बैंक से लोन भी ले रखा है। कॉर्पोरेशन बैंक का लगभग 32 करोड़ का लोन है जो इसने नहीं पटाया, तो बैंक ने प्रोजेक्ट हमारा एनपीए कर दिया है। तो अब प्रोजेक्ट एनपीए होने से कोई भी बैंक फिनांस नहीं कर रहा है। तो इफ़ यू मतलब आज यदि मैं बेचना चाहूँ अपना फ्लैट, यदि कोई मुझे इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी या फैमिली इमरजेंसी, तो मैं अपना फ्लैट नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि वो ही खरीद पाएगा जिसके पास कैश होगा। कैश इतना किसी के पास होगा नहीं। तो मतलब एक तरह से हम फंस गए हैं एक्चुअली, ना निकल सकते हैं ना रहने को रह रहे हैं, बट अल्टीमेटली उसमें फैसिलिटी नहीं है। तो जो उसने सब्जबाग दिखाए, जो उसने हमारा जो है मतलब एक ड्रीम कहते हैं ना, वो कहता था कि हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट बेचते हैं जी, बस सपने ही बेचते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं जी। उसके बाद अब आप लोगों के लिए एक अच्छा सपना बुरा सपना बन जाता है। बिल्कुल जी। शैलन जी, मजिंदर जी, विपिन जी, हमारे साथ अपनी आप बीती साझा करने के लिए आप सभी को शुक्रिया। लूट घर में आज यहीं तक, और सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि बाकी सभी खबरों और उसके विश्लेषण के लिए आप हमेशा जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। आप सभी को धन्यवाद। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।